हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जैसे कि बेटा क्लास 9th का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कौन सा? मार्केट एंड इकोनॉमी। बेटा इसके अंदर हम क्या है बेटा आधा चैप्टर पढ़ चुके थे। अब उसी चैप्टर को और आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, यहां तक हम पढ़ चुके थे बेटा प्राइस चेंज होते हैं तो कस्टमर क्या बिहेवियर करता है और सप्लायर क्या बिहेवियर करता है। However, price also change when condition change। बेटा जैसे कंडीशन चेंज होगी प्राइस भी क्या है बेटा चेंज हो जाती है। कैसे? एक एक बात करते हैं। सम कॉमन रीजन इंक्लूड चेंज इन कॉस्ट। बेटा अगर किसी चीज को बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग रही है प्रोड्यूसर की, तो मार्केट में रेट उसके इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वही चीज उसको बनाने में कॉस्ट कम लग रही है तो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। बेटा अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या करेगा? ज्यादा करेगा। अब बेटा मार्केट में किस चीज की डिमांड कब करोगे? ज्यादा करोगे तो रेट बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात बेटा, अगर आप किसी की ज्यादा मांग करोगे तो भाव बढ़ जाते हैं। जैसे बेटा लोगों के भाव बढ़ जाते हैं। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेटा ज्यादा कंज्यूमर की जिस चीज में टेस्ट होगी, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसके अपने आप ही क्या रेट बढ़ने लग जाते हैं। चेंज इन एक्सपेक्टेशन, चेंज इन एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है बेटा? अगर मान लो बेटा फ्यूचर में क्या रेट कम होने वाले हैं, फ्यूचर में रेट क्या है? कम होने हैं, कम होने वाले। तो प्रेजेंट टाइम पे क्या है बेटा, जो कंज्यूमर है वो बाय ज्यादा करेंगे, और जब ज्यादा बाय करेंगे तो अपने आप ही क्या है बेटा प्राइस इंक्रीज होने लगेंगे। चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स और सेलर। अगर बेटा बायर्स ज्यादा होंगे तो बेटा डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो बेटा प्राइस इंक्रीज आएंगी। बेटा याद रखना, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, पर बेटा डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे तो रेट क्या है बेटा बढ़ते चले जाते हैं। दोनों चीजें बेटा अलग है, ठीक है। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। बेटा मांग के बारे में पढ़ेंगे। बेटा मांग किसे कहते हैं? बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा। डिमांड एक्सप्लेन द बाइंग साइड ऑफ अ मार्केट। इट फोकस ऑन अ कंज्यूमर एंड आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ अ गुड और सर्विस विल पीपल बाय एट अ डिफरेंट प्राइस। इन आवर एवरीडे लाइफ वी कैन सी डिमांड इन योर ओन चॉइस। इफ द प्राइस ऑफ स्नैक राइस यू माइट बाय इट लेस। अगर बेटा स्नैक के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप डिमांड क्या करोगे? लेस। इफ द प्राइस ऑफ बस टिकट फॉल्स, अगर बेटा टिकट के रेट घट गए हैं, यू माइट ट्रेवल मोर, तो आप ट्रेवल क्या करोगे? ज्यादा करोगे। इकोनॉमी स्टडी दिस पैटर्न एंड डिस्क्राइब देम यूजिंग द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। बेटा इसको बेटा किसके द्वारा शो किया जाता है? डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल के कारण से शो किया जाता है। अब बेटा सिंपल सी बात करते हैं, डिमांड होती क्या है। यहाँ पे बेटा आपको बता दिया, कोई भी चीज कंज्यूमर क्या बेटा खरीदने को तैयार हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिफरेंट प्राइस पे, इट इज कॉल्ड डिमांड। क्या कहते हैं बेटा इसको? डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं। बेटा हिंदी में बता देता हूं, किसी वस्तु की वह मात्रा जिससे एक उपभोक्ता खरीदने को तैयार हो जाए विभिन्न कीमतों पर, उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। बेटा मैं बोल रहा हूं एरोप्लेन खरीद लूं तो क्या मेरी डिमांड है? बेटा डिमांड के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। बेटा मार्केट में डिमांड तब आपकी इंक्लूड की जाएगी, आपके पास तीन चीजों, तीन चीजें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट। क्या है बेटा? इंटरेस्ट। सेकंड क्या है बेटा? जाओ इधर पढ़ा है। डिमांड के लिए क्या है बेटा? तीन चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तीन चीजों की आवश्यकता। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा? इंटरेस्ट। आपका अगर जिस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है बेटा? आपके पास मनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मनी। और थर्ड क्या है बेटा? धन खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। आपके पास बेटा डिमांड है, आपके पास बेटा डिमांड के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के साथ बेटा क्या हो? पैसा हो, और पैसे के साथ क्या है बेटा? आपकी धन खर्च करने की इच्छा हो। जैसे बेटा आप बर्थडे में क्या बोलते हो? भाई पार्टी देने का तो मन है तेरे को, पार्टी दे दूं, बस पैसे नहीं है।
और कभी कभार क्या बेटा आपके कंजूस उसके पास पैसे भी होते हैं पर बेटा उसकी धन खर्च करने की इच्छा नहीं है। तो बेटा डिमांड के लिए क्या है, ये 3 चीजें होना बहुत आवश्यक है, तब जाके क्या बेटा डिमांड होती है। अब बेटा बात करते हैं लो ऑफ डिमांड क्या है बेटा। द लो ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग रिमेनिंग, बेटा अदर थिंग क्या है, रिमेन रहेगी। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइज देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉल्स। व्हेन प्राइस द राइज व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स द क्वांटिटी डिमांड राइज। सिंपल सा क्या है बेटा, आपको बेटा यहाँ पे ऐसे डी बना लेना है, थोड़ा मार्कर छोटे साइज में कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा आप क्या बेटा पी लिखो, यहाँ पे आप डी लिखो। बेटा प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम। बेटा प्राइस घटेंगे तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो बेटा कैसा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो बेटा इसे क्या कहते हैं, लो ऑफ डिमांड कहते हैं। अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट? अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है मांग घटती है, जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। बेटा हिंदी में भी बता रहा हूं मैं और आपको इंग्लिश में बता रहा हूं बेटा। चलिए बेटा बात करते हैं आगे। अभी मैं बेटा आपको बताऊंगा कौन से अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट होने चाहिए। द this happen of two main reason. The substitution effect. When the price of one product rise, people often switch to similar product that is a cheaper. For example, if the price of butter rise, some families may buy more margarine stand. बेटा सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लो कॉफी के रेट बढ़ रहे हैं तो आप क्या बेटा चाय की डिमांड स्टार्ट कर दोगे। बेटा दोनों के प्राइस सेम है पर बेटा रेट किसके बढ़े बेटा, मान लो चाय की तो लोग बात क्या पी रहे बेटा, कॉफी। क्यों, चाय उनके लिए क्या होगी, कॉस्टली होगी। कॉफी क्या होगी उनके लिए, चीप हो गई, सस्ती हो गई। तो इसलिए बेटा वो क्या करेंगे, कॉफी डिमांड ज्यादा करेंगे। द इनकम इफेक्ट, व्हेन द प्रोडक्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव पीपल फील एज देयर मनी बाइज लेस देयर परचेसिंग पावर। बेटा जैसे ही बेटा किसी चीज के रेट बढ़ते हैं, अगर मान लो इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो मेरी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मेरी खरीदने की क्षमता कम हो गई है तो बेटा मैं डिमांड क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। If the price ice cream rise on a hot day, some people may buy fewer ice cream or choose a cheaper snack. If the price of a bus ticket falls because of a discount, more people may choose to travel by bus. तो बेटा ये आपको कुछ क्या दे रखे, एग्जाम्पल दे रखे हैं। चलिए बेटा, द डिमांड कर्व एंड क्वांटिटी डिमांड। और डिमांड कर्व इज द ग्राफ दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जो बेटा डिमांड कर्व है वो क्या है बेटा, आपकी रिलेशनशिप शो करता है बेटा किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। इट इज यूजुअली ड्रॉन विथ प्राइस ऑन द वर्टिकल। जो प्राइस होता है बेटा वर्टिकल पे होता है और जो बेटा क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, ये मान लो बेटा यहाँ पे आपका प्राइस आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। For most goods, the demand curve slope downward from left to right. ज्यादातर बेटा हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। This shape shows the law of demand. Higher price linked with the lower quantities demand. रेट ज्यादा तो डिमांड कम। चलिए बेटा, it is important. It is important to understand the idea of quantity demand. Quantity demand means the exact amount consumer want to buy at a particular price during a particular time period. A key point is a difference between a change in quantity demand. बेटा a change in quantity क्या होता है, वो a change in demand क्या होता है बेटा, बड़े आपको प्यार से मैं समझाऊंगा। पहले उससे पहले बेटा जान लीजिए डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं। बेटा यहाँ पे डिमांड करने वाले फैक्टर ने लिखा है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। तो मैं आपको डिमांड वाले फैक्टर बता देता हूँ कि कौन कौन से जो होते हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलिए बेटा एक बार मैं आपको पेज लगा देता हूँ अपने। चलिए बेटा एक एक पे बात करते हैं। बेटा मांग को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से जो फैक्टर है वो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मैं फटाफट थोड़ा सा छोटे छोटे
लिख देता हूं जिससे क्या आपको पता चल जाए। मैं सिर्फ फटाफट पॉइंट लिख देता हूं बेटा। पहला क्या है बेटा, प्राइस ऑफ गुड्स। क्या है बेटा, प्राइस ऑफ गुड्स। सेकंड क्या है बेटा, टेस्ट या इंटरेस्ट, रुचि, वस्तु की अपनी कीमत। बेटा मैं हिंदी में लिख देता हूं फटाफट, फिर आप इंग्लिश में भी बोल दूंगा। वस्तु की अपनी कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित रिलेटेबल प्राइस ऑफ गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। उपभोक्ता की आय, मौसम, और सातवां क्या है बेटा, सॉरी 1 2 3 4, बेटा ये मेन कारण पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से जो मेन कारण है आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है बेटा, प्राइस ऑफ गुड। बेटा प्राइस ऑफ गुड आपको समझ में आ गया, वस्तु की अपनी कीमत। रेट बढ़ेंगे, डिमांड कम, रेट घटेंगे, डिमांड ज्यादा। बेटा इंटरेस्ट, बेटा अगर आपकी किसी चीज में रुचि ज्यादा है, जैसे मान लो बेटा मेरी कविता में रुचि ज्यादा थी तो मैं कविता ज्यादा पढ़ता था, और अब कविता में रुचि नहीं है तो कविताएं कम पढ़ूंगा। अब बेटा किसी की नोवेल में रुचि ज्यादा है तो नोवेल ज्यादा पढ़ेगा, और किसी की नोवेल में रुचि नहीं है तो नोवेल कम पढ़ेगा। बेटा संबंधित वस्तु की कीमत, बेटा रिलेटेबल गुड्स प्राइस, इसके अकॉर्डिंग बेटा टू टाइप की गुड्स होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूशन, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होती है बेटा प्रतिस्थापन वस्तु और एक होती है पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स किसे कहते हैं। बेटा मान लो आपकी वाली आपको भाव नहीं दे रही, मान लो सपोज करो बेटा आपकी वाली आपको भाव नहीं दे रही तो उसकी सहेली सही, तो बेटा ये क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन गुड है। क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन गुड है। ठीक है, जैसे बेटा मान लो चाय और कॉफी। क्या है बेटा, चाय और कॉफी। ठीक है, और पूरक वस्तु में क्या है, एक के बिना दूसरी अधूरी। बेटा कुछ ऐसे लवेरिया बीमारी के लोग होते हैं जो वही चाहिए, वही चाहिए, वो नहीं तो मेरी जिंदगी अधूरी, तो बेटा उससे क्या कहेंगे हम, पूरक वस्तु, एक के बिना दूसरी अधूरी। जैसे बेटा कार और पेट्रोल। क्या बेटा, ठीक है, उपभोक्ता की आय, ठीक है, ताला चाबी। ठीक है बेटा, ये आपके पूरक वस्तु में आ गए। उपभोक्ता की आय, बेटा उपभोक्ता की आय क्या है बेटा, उपभोक्ता के आय के अकॉर्डिंग क्या, दो टाइप की वस्तु होती है। बेटा वैसे तो बेटा कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि गुड्स टू टाइप्स की होती है, पर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ क्या है बेटा, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बेटा कैसे, अब मान लो बेटा आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्या बेटा आप वीर बाजार, ये नॉर्मल जो मार्केट लगती है वहां पे गोलगप्पे खाओगे। आपकी वाली अभी क्या है बेटा, वहां पे गोलगप्पे खाती हो, भैया बड़ा टेस्ट आ रहा है, और वहीं बेटा आपकी गाड़ी वाले हो और आपके 1-2 लाख पर मंथ सैलरी आ रही है, क्या बेटा वो उसमें स्वाद आएगा। फिर तो बीकानेर ऐसी ऐसी जगह पे आप जाओगे, क्यों, अब आपके लिए वो क्या हो जाएगी बेटा, घटिया वस्तु हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स हो जाएगी। तो बेटा कोई गुड ना तो इंफीरियर होती है ना ही नॉर्मल होती है, ये सिर्फ बेटा इनकम के ऊपर बात होती है। पैसा ज्यादा है तो वो आपके लिए घटिया है, अगर आपके पास पैसा कम है तो बेटा वही चीज आपके लिए क्या होगी, बढ़िया होगी। तो उपभोक्ता की आय के अकॉर्डिंग कितने टाइप की गुड्स होती है बेटा, दो टाइप की। एक को क्या कहते हैं, घटिया वस्तु, और दूसरे को क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु। आपके रेट बढ़ेंगे, सॉरी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करोगे बेटा, सामान्य वस्तु की डिमांड ज्यादा करोगे। आपकी सैलरी कम होगी तो आप सामान्य वस्तु मतलब गुच्ची, ये अंबानी जैसे ब्रांड, अरमानी जैसे ब्रांड क्या है, कम पहनोगे, तो ये क्या है बेटा आपके लिए सामान्य वस्तु। और घटिया वस्तु क्या है बेटा, जो भी नॉर्मल चीज है, टोन मिल्क, लाइक टोन मिल्क, तो वो क्या आ गया बेटा, घटिया वस्तु में
आ गया बेटा। मैं 12 बोल रहा हूं, कोई चीज घटिया और बढ़िया नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। मौसम, मौसम भी क्या है बेटा, मांग को प्रभावित करता है। बेटा मौसम किस प्रकार आपकी मांग को प्रभावित करता है? बेटा मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। अगर बेटा बरसात का मौसम है तो बेटा आप क्या है बेटा, छाता निकाल के आ जा। तो बेटा उसी प्रकार से क्या है बेटा, छातों की मांग क्या है, बरसात में बढ़ जाती है, और जैसे ही बरसात का मौसम क्या वैसे डिमांड घट जाती है। और बेटा संभावना, बेटा संभावना क्या है बेटा, अगर फ्यूचर में किसी चीज के रेट बढ़ने वाले हैं, जैसे बेटा नवरात्रि आते हैं, नवरात्रों के टाइम क्या है बेटा, हमारी मम्मियों को पहले से भविष्यवाणी होती है कि रेट बढ़ने वाले हैं, तो बेटा मम्मियां पहले से क्या है बेटा स्टॉक कर लेती है। और आप जब मार्केट में मम्मी के साथ जाते हो, उंगलियां ऐसे हो रही है, इस हाथ में आलू, इस हाथ में आलू, 5-6 उंगलियों में ऐसे ऐसे आलू लेके चल रहे होते हो। तो बेटा इसी को कहते हैं बेटा एक्सपेक्टेशन। अगर बेटा प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट टाइम पे क्या करोगे, डिमांड ज्यादा। अगर फ्यूचर में प्राइस घटने वाले तो प्रेजेंट टाइम पे क्या करोगे, डिमांड कम। ठीक है बेटा, चलिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये समझ में नहीं आता तो आपको अगला क्वेश्चन समझ में नहीं आता जो मैं आपको समझाने वाला हूं। फटाफट बेटा मैं आपके लिए लिख देता हूं वो क्वेश्चन। बेटा 11th, ये 12th क्लास का चैप्टर था जो 11th क्लास में है, जो 9th क्लास में है। और बेटा ये हमेशा 12th क्लास के अंदर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 11th में भी हमेशा आया है। तो बेटा 9th क्लास में ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने आ रहा हूं। एक का नाम है चेंज इन क्वांटिटी। क्या है बेटा, चेंज इन क्वांटिटी। एक का नाम क्या है, चेंज इन डिमांड। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। बेटा मांगी गई मात्रा परिवर्तन क्या होता है बेटा, यहां पे सिर्फ बेटा क्या है, प्राइस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा। अदर फैक्टर विल बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन से बेटा, मौसम, एक्सप्रेशन, कंज्यूमर इनकम, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, चुप रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। और यहां पर क्या है बेटा, प्राइस खामोश। प्राइस क्या रहेगा, यहां पे खामोश रहेगा। प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अदर फैक्टर के कारण क्या यहां पे चेंज होगा। कीमत समान रहने पर अन्य कारणों के कारण जब मांग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मांग में परिवर्तन कहते हैं। और यहां पर क्या है, अन्य बातें मतलब मौसम, जलवायु इत्यादि समान रहने पर वस्तु की कीमत के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मांग की मात्रा में परिवर्तन कहता है। बेटा यहां पे प्राइस या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। और यहां पर क्या है बेटा, जो चीज होंगी या तो वो फेवर में होंगी, या तो वो चीज उसके फेवर में होगी, या तो उसके डिसफेवर में होगी। जैसे मौसम, अब बेटा छातों के लिए मौसम कौन सा अच्छा होगा, चलो ये हटाओ, एसी, एसी के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, विंटर, तो फेवर में है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। क्या सर्दियों में एसी की डिमांड होगी, नहीं, क्योंकि मौसम उनके अनुकूल नहीं है। और बेटा इसके कारण जो हमारा डिमांड कब है वो बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है। क्या जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और यहां पे डिमांड कब क्या होता है बेटा, लेफ्ट और राइट होता है। क्या होता है बेटा, लेफ्ट और राइट होता है। अगर मान लो बेटा मौसम उसके अनुकूल था तो डिमांड क्या हुई, इतनी थी, इतनी हो गई, तो मौसम क्या था, फेवर में था। इसे कहते हैं बेटा राइट, राइट और क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। अगर बेटा डिमांड कम हुई है तो लेफ्ट साइड। और बेटा ऐसे ही डिमांड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, डिमांड कब क्या है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मान लो बेटा यहां पर गया तो डिमांड क्या होगी, देखो प्राइस इतना था, क्या था, प्राइस इतना था, तो हमारी डिमांड क्या है, इतनी।
तो देखो क्या है, छोटा। अगर बेटा प्राइस कम हुए, प्राइस इतना हो गया, तो डिमांड क्या हो गई बेटा, ज्यादा हो गई है। अगर बेटा डिमांड बढ़ रही है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तार। और अगर बेटा डिमांड कम हो रही है उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जब भी डिमांड का ऊपर की ओर जाएगा, जब भी डिमांड का ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जब भी डिमांड नीचे की ओर जाएगा, एक्सपेंशन होगा। प्राइस बढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और प्राइस घटेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन, क्योंकि हम डिमांड ज्यादा करेंगे। चलिए बेटा अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बेटा चेंज इन डिमांड, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चेंज इन डिमांड क्या, चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको अच्छे से। शिफ्ट इन डिमांड कब, अब बेटा उसके फेवर में होंगी चीजें तो राइट राइट जाएगा, उसके फेवर में होंगे तो कहा जाएगा, लेफ्ट जाएगा। तो बेटा मैंने अच्छे से बता दिया। इनकम, अगर बेटा इनकम बढ़ेगी तो कहा जाएगा राइट, इनकम घटेगी तो कहा जाएगा लेफ्ट। बेटा टेस्ट, बेटा आप अगर आप उस चीज के प्रति टेस्ट ज्यादा है तो राइट जाएगा, और अगर टेस्ट नहीं है तो लेफ्ट जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेबल गुड्स, तो बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेबल गुड्स के कारण भी क्या डिमांड लेफ्ट और राइट जाता है। बेटा सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स का तो आपका क्या होता है बेटा, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। अदर फैक्टर से क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा। अब बेटा सप्लाई है, और सप्लाई आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। और अगर आप सप्लाई चाहते हो तो फटाफट बेटा इस क्लास की डिमांड को बढ़ा दीजिए और फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनएस कोचिंग सेंटर।